नहीं नहीं, बस खाली रिकॉर्ड करेंगे। देखो, इनका नाम शशांक शुक्ला है। और ये तो तुम लोग को आइडिया लग ही गया होगा, अगर कोई यहाँ पे खड़ा हो रहा है तो उसका ऑब्वियस से कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है। गेस करो किस में हुआ होगा, कुछ आइडिया? और ये तुमको पुलिस लायक लगते हैं? किस एंगल से लग रहे हैं, मतलब आप मतलब हद है यार। हाँ हाँ, चलो कम से कम कुछ और बताओ। बाबू। देखिए, इनका ये बैंक की तैयारी कर रहे थे, और इनका सिलेक्शन अभी कुछ दिन पहले आए थे, तो आरआरबी ग्रामीण बैंक, नाम सुना है ना आरआरबी ग्रामीण बैंक? उसमें इनका एज ए क्लर्क में सिलेक्शन हुआ था, और 3 महीने ही वहाँ पे नौकरी कर पाए। अभी इनको कैनरा बैंक में एज ए पीओ, पीओ सुना है? उसमें इनका फाइनल सिलेक्शन परसों हुआ है ना? 14 अगस्त को रिजल्ट पता चल गया था कि 14 अगस्त को इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये इस समय बैंक के एक अधिकारी बन गए। बहुत, हाँ बचा लो, दिल खेल खोल के बजाओ ना, है ना? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर दूसरे की खुशी में इस तरीके से इन्वॉल्व हो, तो इतना हेजिटेट क्यों हो रहे थे, तो खुल के होता है। अरे यार मतलब, तो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर वाला देखता है एक दिन आपको भी आता है ना ये चीज़। बाकी के एक्सपीरियंस बहुत हैं ये, मतलब एक तरीके से जैसे कई सारे बच्चों के एग्जाम्पल हम देते रहते हैं, है ना? तो ऐसे अब इन्होंने भी एक अपने आप को एक बना दिया है कि अब मैं आने वाले टाइम पे जब तक मतलब पढ़ाता रहूंगा, तो उन एग्जाम्पल में इनका भी नाम ऐड ऑन हो जाएगा। ये है। मतलब एग्जाम्पल्स जैसे नहीं होता कि हम आपको कहानी बताते रहे, ये बच्चे वह बच्चे ऐसे, वैसे मुझे पता है अब इनका भी एग्जाम्पल में नाम ऐड हो गया। बाकी के सब ये एक्सपीरियंस खुद अपना शेयर करेंगे, हम क्या बताएं, है ना? इंसान बहुत बढ़िया है, मस्त रहते हैं, है ना? लेकिन काम किया है इन्होंने, मेहनत किया है ना? और मेहनत मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से किया है। तो अगर जो लगा है, आज नहीं कल तो उसका सिलेक्शन जरूर होगा। कुछ ऐसा इनमें अलग नहीं है, नॉर्मल आप ही की तरीके से है ना? और मैथ्स को लेके मैं बता दूं कि मैथ्स, नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यही बताएंगे, है ना, कि कैसा इनका क्या लेवल रहा है मैथ्स का। पूरा डिटेल आपको ये थोड़ा सा बताएंगे। तो सुनने के लिए आप तो तैयार है ना, थोड़ा सा? पक्का? तो लीजिए शशांक जी, वो नहीं ऐसे अरे माइक की जरूरत नहीं है, आवाज तेज है। मेरा बैग उनको मैनेजर साहब कहते थे, तो हम चिल्लाते कितना ज्यादा हो। रिकॉर्डिंग अच्छी आ जाएगी, अच्छा, अच्छे से, प्यार से, मतलब आप बताओ पूरा डिटेल वगैरह। कोई यहाँ पे वैसे प्रॉपर बैंक वाला कोई है जो सिर्फ बैंक का पेपर दे रहा हो, कोई है? अभी कोई पेपर दिया है? कोई नहीं दिया, पहली बार तैयारी कर रहे हो। तो हम ये नहीं बता पाएंगे एसएससी का पेपर कैसे निकालना है, सिंस 90% 95% यहाँ पे जो भी आता है सब एसएससी वाले आते हैं। हम ये बता सकते हैं कि एक अच्छा एस्पिरेंट कैसे बनना, ठीक है? क्योंकि हम जब आए थे ना, तो ये समझो कि शायद हमसे ज़्यादा मैथ्स तुम लोगों को पहले दिन से आती होगी। हम पहले दिन आए थे तो 3 सही 1/4 को सर ने 13/4 लिख दिया, तो हमें समझ नहीं आया कैसे हो गया। मेरी इतनी कमज़ोर मैथ्स थी। हम मैथ्स में आखिरी पेपर दिए थे क्लास 11th, 100 में से 14 नंबर आए थे, और उसके बाद मैथ्स छोड़ दी थी, दोबारा कभी मैथ्स पढ़ी नहीं। उसके बाद ग्रेजुएशन करी, 11th 12th हमने हिंदी से दिया, कॉमर्स प्लस हिंदी। फिर 1 साल जॉब करी, जॉब छोड़ने के भी 1 साल बाद हम पढ़ने आए थे। मेरी मैथ्स तो बहुत ही बेकार थी। एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ा, और फिर अगले 4 महीने 5 महीने सर ने बोला सिर्फ मैथ्स पढ़ो, तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ी थी। रीजनिंग गई भाड़ में, कोई लेना देना नहीं रीजनिंग से, इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ मैथ्स तो मैथ्स। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट बताया था। तो अगर सच में आपको सिलेक्शन की तरफ जाना है, तो आपको पहले तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेना पड़ेगा। आप सोचो पहले दिन से ही मॉक में स्पीड नहीं आ रही, मॉक में नंबर नहीं आ रहे सर, मैथ समझ नहीं आ रही, रीजनिंग नहीं आएगी पहले दिन पे, कुछ भी नहीं आएगा। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि पहले दिन से स्पीड आएगी, स्पीड तो कोई चीज़ होती ही नहीं भाई, एक्यूरेसी होती। आप 25 सवाल बना रहे हो 30 में से, और 10 गलत हो गए, 15 नंबर ला रहे हो, दूसरा आदमी बैठा हो 20 कर रहा है लेकिन 20 सही है, वो आपसे आगे है कम नंबर करके भी, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड पे नहीं। स्पीड अपने आप आएगी। अब अगर मान लो टाइम एंड वर्क तुम्हें आता है, तो टाइम एंड वर्क सवाल करने में तुम्हें टाइम लगेगा ही नहीं ना, कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अब तुम स्पीड के पीछे पढ़े हो, कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं पाए, पेपर में टाइम आ गया, छोड़ के चले आए, क्या मतलब हुआ स्पीड का? कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन अगर एक्यूरेसी है तो अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, स्पेशली प्री में तो चलो ठीक है, प्री में तो फिर भी थोड़ा स्पीड चाहिए, मेंस का पेपर निकालना है तो आपको सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए। आपके पास अगर आपको पता है कि आपके ये 10 चैप्टर हैं और ये 10 में से आपके 7 चैप्टर हैं जिनका सवाल कोई भी दे दे, कहीं से भी दे दे, आप कर लो, क्योंकि मेंस में समय बहुत मिलता है पेपर करने का, प्री में नहीं मिलता। और ये बैंक वाले तो बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ अब एसएससी का पैटर्न अब तो बैंक जैसा ही हो गया ना, सेक्शनल कट ऑफ आ गया इनको में। हाँ, तो पहले हम लोग में हमेशा सेक्शनल कट ऑफ था, तो हम लोग हमेशा होता है हर सेक्शन ही पास होना है, ओवरऑल भी पास होना है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होती है स्पीड को लेकर। मेंस में ये मानिए कि अगर जैसे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एक चैप्टर तैयार है, अब चाहे उसका 2 नंबर का सवाल आए, चाहे 10 नंबर की डीआई आ जाए, चाहे 5 नंबर का सवाल आए, वो सही होगा, वो गलत नहीं हो सकता। इतनी पकड़ होनी चाहिए अपने स्ट्रेंथ पे। और दुनिया में जो यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी वीडियोस ये वो सब चलता है, कुछ मत देखो। अगर तुम अपने बारे में खुद नहीं जानते हो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कोई पेपर नहीं निकलेगा। कोई भी आदमी यूट्यूब पे आके नहीं बता सकता कि भाई तुमको ऐसे पढ़ना है। तुम खुद जानते हो तुम्हें कैसे पढ़ना है। मेरी अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो हम इंग्लिश को टाइम क्यों देंगे? नहीं देंगे। इतना टाइम देंगे मेरा इंग्लिश का ऐसा ना हो कि स्ट्रांग है तो वीक में चला जाए। लेकिन मैं मैथ्स वीक, तुम दिन भर मैथ्स पढ़ेंगे। हमने मैथ्स मतलब इस हिसाब से पढ़ी है कि हमारी दीदी बाहर रहती हैं तो उनको लेने जाना था राखी के लिए। हम 210 क्वेश्चन की एक बुकलेट चलती थी मेरे टाइम पे, 2022 की बात बता रहे हैं। तब प्रॉफिट एंड लॉस की 210 क्वेश्चन की बुकलेट चलती थी। सर ने बोला था कि दिन रात सुबह शाम सिर्फ मैथ्स करनी है, तो मैथ्स ही करनी है। हम वो 210 बुकलेट लेके ट्रेन में बैठे थे, हम पूरी ट्रेन में सॉल्व करते गए, तो वापस आते आते 210 सवाल खत्म हो गए थे मेरा। क्योंकि फिर ये था कि अब यही करना है तो ये करना है, और हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। मेरे 11th में 28% थे। तो हम फिर वही कह रहे हैं कि तुम सब लोग हमसे बहुत बेटर होगे। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगे, उन पर काम कर लोगे, सिलेक्शन सबका होएगा। लेकिन ये भी बता देंगे सिलेक्शन सिर्फ तभी होएगा जब आप लगे रहो, मतलब छोड़ना नहीं है। हम पिछले 2 साल से शायद ही कोई पॉइंट होगा जिससे मेरा एग्जाम रुका होगा। पॉइंट्स 0.83, 0.75, 0.69, 0.11, 0.50, 0.25 ऐसा भी हुआ है कि टोटल कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा है, सेक्शनल फेल है, फिर पेपर दोबारा दो। 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं 100 में 90, 100 में 85, 100 में 93, जब इंटरव्यू दे गया 100 में 53। समझ ही नहीं आया उनको क्या नहीं पसंद आया, लेकिन ठीक है कुछ नहीं, लगे रहो। इस बार जब इंटरव्यू 100 में 90 आ गए, और इंटरव्यू ने भी वही एग्जैक्ट चीज़ पूछी जो हमें आती थी, उसने हमसे एग्जैक्ट वो पूछा जो हम पढ़ के ही गए। एट द एंड मेहनत करते रहो, मेहनत से अगर पीछे हटोगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी, सोशल मीडिया त्याग दो। 15 अगस्त को हमने इंस्टा पे 2022 के बाद अब कुछ अपलोड किया है, बीच में इंस्टा ने सब हटा दिया था, कुछ नहीं, सिर्फ टेलीग्राम पढ़ाई लिखाई के लिए, व्हाट्सएप घर वालों के लिए, बस। इंस्टा सब बंद था। अब जाके 15 अगस्त 2026 में इंस्टा डाला होगा। सोशल मीडिया को जितना दूर रखो उतना अच्छा है। यूट्यूब पे भी वो चीज़ें देखो जो तुम्हारे काम की हैं। अगर सर ने 10 सवाल कराए तो तुम लोग मान लो अगर यहाँ 60 बच्चा बैठा है तो 60 बच्चे ने 10 सवाल किए ना, 10 सवाल किए, 60 के 60 का सिलेक्शन होगा? नहीं होने वाला। मात्र उसमें से 60 में से 2 या 3 का सिलेक्शन होगा बस। हम लोग की अभी ट्रेनिंग हुई थी जो ग्रामीण बैंक में थे, तो वहाँ बताया गया कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए ग्रामीण बैंक में वो 0.3% है जितने लोगों ने फॉर्म भरा था। तो आप समझ रहे हो कि 1% भी सिलेक्शन रेशियो नहीं है। तो 0.3% में अगर आना है तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। जो सब कर रहे हैं वो तो सभी कर रहे हैं, मॉक सब दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप पास क्या एक्स्ट्रा है उनको देने के लिए। कई ऐसे क्वेश्चन है जीए में जो टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे। जैसे हम लोग में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि जो ईवीएम मशीन होती है उसमें एक मशीन पे आप कितने वोट डाल सकते हो। अब ये सवाल नहीं पता था किसी को। हमने कभी कोई यूट्यूब शॉर्ट देखा होगा ईवीएम के ऊपर, उसमें आंसर था 2000, हमें वो याद था, मार्क कर दिया, 1 नंबर सही हो गया। अब बगल वाले का नहीं था ना, तो कुछ एक्स्ट्रा था ना, 1 नंबर ज़्यादा। हमें मार्केटिंग बहुत पसंद है क्योंकि हमने मेरी ग्रेजुएशन मास मीडिया में थी, तो हम लोग को मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग ये सब चीज़ें बहुत सिखाई गई थी, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद था मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वाला फील्ड। तो हम बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के बारे में पढ़ते रहते थे पढ़ाई के साथ साथ। ऐसे यूट्यूब चैनल फॉलो करते जिसमें ब्रांड्स के बारे में बताएं। जीए में क्वेश्चन आ गया हम लोग के कि ट्रिम्फ ने किसके साथ टाइप किया इंडिया में अपनी मोटरसाइकिल बेचने के लिए। आंसर पता था, मार्क किया, सही हो गया, आगे बढ़ो। तो दूसरों को नहीं पता क्योंकि ये कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। टीचर कभी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता। आप सोचो गौरव सर कोई गुट्टी खोल के पिला देंगे दिन रात सुबह शाम सबका सिलेक्शन होगा, नहीं होने वाला। वो सिर्फ बता देंगे भाई तुमको इतना इतना पढ़ना है, तुम्हें उससे थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ेगा। अगर 5 बजे का टाइम है तो 4:50 पे हम यहाँ होंगे,
बहुत ही रेयर होगा कि हम जब तक आते हैं हम कभी लेट आए हों। हम कभी लेट आते ही नहीं थे, क्योंकि अगर 4 बजे का बैच है तो 3:50 पे, सुबह 8 बजे का बैच था हम अब पता नहीं, अब तो शायद यहाँ 7 बजे का बैच नहीं चलता ना, 7 बजे इंग्लिश का, अच्छा नहीं, हम लोग का मैथ्स का बैच चलता है सुबह 7 बजे, जब गर्मियों का टाइम होता है, सर्दी में 8 बजे हो जाता है, बाकी 7 बजे, तो 7 बजे का बैच था, 6:50 पे आ जाते थे, क्योंकि लेट नहीं हो सकते। अब तो शायद डंडा अंडा नहीं चलाते हैं, मारते नहीं है, हम लोगों ने डंडे वाले टाइम देखे हैं, और उस डंडे के डर से हम पड़ गए थे, जो बात सही, हमने सर से एक दिन बोला भी था कि सर डंडा चलाइए, क्योंकि हम डंडे के डर से पड़ गए थे कि खुद को शर्म आया थी, 22 साल के हो गए हैं, वो 18-19 साल के बच्चे बैठे हैं बगल में, उनके सामने डंडे से मार खाते कितने खराब लगेंगे भाई, तो पढ़ लो, उससे अच्छा है। सर ने एक शीट दी थी, किसकी थी, एज की शीट थी, सर ने बोला इसमें 25 सवाल हैं, और कोई भी इंसान जो यहाँ बैठा है इस बैच में, कोई वो 25 सवाल पूरे नहीं कर पाएगा। अब वो ईगो पे आ गया था कि कैसे नहीं होंगे 25 सवाल। 4.5 घंटे लगे थे बिना उठे एक जगह से, और 4.5 घंटे में 23 सवाल हो पाए थे, 2 उसमें समझ आए ही नहीं थे, बहुत दिमाग लगाया, नहीं आया तो छोड़ दिया। अब तो चलो वो है कि फोटो खींचो, एआई पे डालो, एआई आंसर बताएगा। हम लोग 2022 में चैट जीपीटी नहीं था, भी आया, और अगर होता हम तब भी नहीं यूज़ करते, क्योंकि जब तक आप उस सवाल में टाइम नहीं दोगे, आपको आएगा कैसे? चैट जीपीटी पेपर देने नहीं जाएगा ना, पेपर तो आपको देना। और अब एसएससी का पैटर्न क्या है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट बैंकिंग में तो हम लोग में ये था कि मैथ्स में डीआई पे बहुत जोर दिया जाता है, बैंकिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि मेंस में आती हैं 4-4 डीआई, 5-5 डीआई, और हमारे डीआई आती है प्रॉफिट एंड लॉस पे पूरी एक डीआई है 10 नंबर की, आपकी प्रोबेबिलिटी पे डीआई आती है 10-10 नंबर की। तो आपको चैप्टर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, हाँ भाई ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है, इसमें हम मतलब इसका सवाल आएगा तो फोड़ के ही आना है, फिर उसको वो छूट नहीं सकता। सवाल ढूंढो पेपर में कहाँ है। मॉक तो ऐसा था कि दाल रोटी था मेरे लिए मॉक। अगर एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड के बाद 10 दिन बाद पेपर है, तो उस 10 दिन में 30 मॉक लग जाने चाहिए, क्योंकि दिन के 3 मॉक तो एवरेज मान के चलते थे, उससे ज़्यादा अगर टाइम मिल गया तो और भी लगा डालेंगे। 3-3, 4-4 टेस्ट सीरीज खत्म कर देते थे पेपर पहले। एसबीआई पीओ में हमने करीब 75 मॉक दे डाले थे। तो मॉक से तो डरना ही नहीं। कोई है यहाँ पे जो डेली मॉक दे रहा है? कोई दे रहे हो? डेली कितने देते हो? एक देते हो ना? हाँ, कब से तैयारी चालू करी? 2022 2022 आए थे, तो अब तुमको 2 कम से कम देने चाहिए दिन में, क्योंकि हो गया ना काफी टाइम। 2022 से ठीक बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैथ्स नहीं पढ़ी होगी 2022 से, कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, चैप्टर्स पढ़े होंगे। मॉक दो, जब मॉक दोगे ना तुम्हें ये पता चले तुम्हें कितना आता हो कितना नहीं आता। अभी जब जब हमको लगता था कि हमें सब कुछ आ गया, अरे आज तो बहुत मजा आई पढ़ के ये वो, एक मॉक देते अपनी औकात पता चल जाती थी, फिर चुपचाप 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई होती थी, क्यों? क्योंकि याद है उस मॉक में फेल होके बैठे हैं। और मॉक के मार्क्स ये मत सोचना कि मॉक में नंबर नहीं आए तो पेपर में भी नहीं आएंगे। मॉक सिर्फ आपके खुद के सेल्फ स्टडी का पार्ट है, पेपर में क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। आईबीपीएस पीओ का मेंस का पेपर इजी था, आईबीपीएस क्लर्क का डिफिकल्ट था। क्यों? क्लर्क की नौकरी, उसका पेपर आसान होना चाहिए, पीओ का डिफिकल्ट होना चाहिए, उल्टा था। आईबीपीएस पीओ में 60 में से रीजनिंग के मैक्सिमम जो बहुत बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वो एवरेज जो पेपर नॉर्मली आता था इस साल का छोड़ के पिछले साल वाले पेपर में, बहुत कोई बुद्धिमान होगा तो 20-25 कर पाता था। सेक्शनल कट ऑफ 2 नंबर 2.5 नंबर जाता था हम लोग का, 2 नंबर लाना रीजनिंग पेपर मुश्किल हो जाता था हम लोग के लिए। इस साल के पेपर 36 नंबर तो सिर्फ हम करके आए, हमने बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं मानते, तो जो अच्छे बच्चे तो 40 के ऊपर करके आए थे, इतना आसान पेपर आ गया था। और आईबीपीएस क्लर्क में लोग 20 नहीं कर पा रहे थे। तो मॉक के हिसाब जाओगे, मॉक में आईपीएस क्लर्क आसान था, आईपीएस पीओ डिफिकल्ट था। अगर ये सोचो अरे मॉक में तो हम बिल्कुल आग लगाए पढ़े, एक से एक नंबर आ रहे हैं, बेकार हो जाएगा। क्योंकि पेपर में आप ये सोच के बैठो ना, अरे पेपर तो आसान ही आना है, आ गया डिफिकल्ट, आपके हाथ पैर कांप जाएंगे। मेरे खुद हाथ कांपे हैं पेपर देते टाइम। आईपीएस क्लर्क 2022, बीच में पेपर छोड़ करके पानी यानी पी के 10-15 सेकंड सांस लिए, उसके बाद पेपर चालू किया, हाथ कांपने लग गया था, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तब समझ में आया मॉक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस पेपर देने के माहौल के लिए हैबिचुअली नहीं हुए हो, आपको भी ये समझ ही नहीं आया उसका प्रेशर कितना है। जो ऊपर टाइमर चल रहा होता है ना, आपको सवाल करने होते हैं, तो आपको आदत बनानी, स्पेशली बैंक के लिए। बैंक के लिए तो मतलब मॉक ही रामबाण है। चाहे आप दिन में एक बार खाना मत खाओ, लेकिन मॉक जरूर दो। डेली एक मॉक देना ही देना है, और लिखो कि ये आज इस साइट का मॉक दिया, कौन से एग्जाम का मॉक दिया, किस सेक्शन में कितने नंबर आए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हुए, और टोटल स्कोर क्या बना, कट ऑफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मेरी एक शीट बनी थी, क्योंकि हम लैपटॉप पे ज़्यादा चलाते हैं, अगर लैपटॉप ऐसा नहीं सबको लैपटॉप बना है,
डायरी में लिख लो। हम तो लैपटॉप में, मेरी एक्सेल शीट पूरी बनी हुई थी, उसमें पता नहीं कब से हमने मॉक्स लिखना शुरू कर दिए थे कि हमें मॉक्स देने हैं चाहे जो हो जाए। और एडमिट कार्ड आने में दिन के 3 मॉक तो थे ही थे, खाना नहीं खाएंगे एक बार, लेकिन 3 मॉक देने ही देना। 3 से ज़्यादा भी दिए हैं, 4 भी दिए, टाइम मिल गया चौथा भी डेला। और जैसे एडमिट कार्ड आ गया और मान लो पेपर मेरा 3:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 3:30 रिपोर्टिंग टाइम मतलब 4:30 बजे पेपर चालू हो जाएगा, 1 घंटा वो सब फॉर्मेलिटीज होती रहती हैं। तो डेली 4:30 बजे पेपर देना ही देना है, ताकि आपके बॉडी को ये पता हो कि 4:30 बजे आपको पढ़ने बैठना है। ये सारी चीज़ें शायद प्रैक्टिकली कोई टीचर नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत काम करती हैं। मतलब अगर मेरा 8 बजे की शिफ्ट है तो डेली 9 बजे पेपर देना ही देना है, चाहे जो हो जाए। बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़े ना पढ़े, मॉक देना है 9 बजे, क्योंकि आदत हो जानी चाहिए कि सुबह 9 बजे वो प्रेशर हैंडल करना है टाइमर का। क्योंकि पता लगा हम दे रहे हैं मॉक रात में, अब रात में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 10 बजे मॉक दे रहे हैं, 9 बजे दे रहे हैं। हमको सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता था, हम ये नहीं कहते सब लोग को जल्दी उठना चाहिए, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है बिल्कुल पढ़ो, लेकिन मॉक का टाइम आपके एग्जाम टाइम से मैच कराओ। क्योंकि जब आप रात में पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो आपको पूरे दिन में आपने जो जो किया वो सारे थॉट्स दिमाग में हैं। सुबह वाला टाइम ज्यादा बेटर होता है पढ़ने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। बट बाकी जिसको रात में पढ़ना भैया रात में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। जिस टाइम आपको लगता है आप दिन में सबसे ज्यादा फोकस्ड हो पढ़ने के लिए, उस टाइम पढ़ो। लेकिन आपको दिन में कम से कम 6 घंटे से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूरी है, अदर देन कोचिंग। कोचिंग में 1-2 घंटा पढ़ा वो तो अलग ही है भाई, उसको तो काउंट ही मत करना, क्योंकि वो पढ़ाई चल रही। कम से कम 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल। बाकी किसी का कोई डाउट हो तो अपना पूछ लें, बता दें किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। इंग्लिश का मत पूछना, इंग्लिश हमने कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड, तो हमने इंग्लिश में कभी मेहनत भी नहीं करी है। इंग्लिश मेरी अच्छी, तो हम ये नहीं बता पाए इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स का पता। बैंक का कौन सा पेपर, अभी कोई पेपर भरा है अभी? तो अभी IBPS क्लर्क भर दो, कोई दिक्कत नहीं, पेपर दे के आओ। अगर फाइनेंशियली घर पे कोई समस्या ना हो, जैसे बाय गॉड्स ग्रेस मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं, तो हमने ऐसे ऐसे फॉर्म भरे हैं जहां शायद पूरे भारत में सिर्फ 8 वैकेंसी थी, जनरल की 4 या 3 वैकेंसी थी, हमने भर दिया था। क्योंकि जितना ज्यादा पेपर दोगे ना, आप उस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के आदत डाल रहे हो। पेपर निकले ना निकलो बात की बात है। उसमें भी अंधा तुक्की में एक पेपर आया था OICL असिस्टेंट, उसमें यूपी में सिर्फ जनरल की 5 वैकेंसी थी। बिना तैयारी के पेपर दिया और निकल भी गया, प्री निकल गया, मेंस देने को मिला, हमको लगा ये कैसे निकल गया, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि आदत हो गई उस पेपर को देने की। IBPS क्लर्क भाई, तो अभी डेट एक्सटेंड हो गई 1 हफ्ता, भर डालो, कुछ नहीं आएगा पेपर में, घूम के चली आना, घूम टहल के माहौल देख के चली आना। हम मजाक नहीं कर रहे, हम खुद शुरू में घूम के आते हैं। हमने पेपर 2021 में भी दिया है, लेकिन वो हम ईयर काउंट नहीं करते पढ़ाई में, क्योंकि हम उस टाइम पढ़ते नहीं थे, सिर्फ पेपर दे के चले आते थे, मौज मस्ती करते। जुलाई 2022 जब से यहाँ कोचिंग में आना शुरू किया, पहले तो काका थे मेरी, तब वहाँ जाते थे। जब से कोचिंग आना शुरू किया था, तब से शायद ही जीवन में कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन रखा हो। आप किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपको पता है, जैसे हमें पता था कि इंस्टाग्राम मेरे लिए सबसे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है, क्योंकि इतने दोस्त यार। एंड प्लस कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ थोड़ी ऐसी रही है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट आदमी थे, तो इतने सारे दोस्त यार थे, इतने लोग जानते थे, पूछो नहीं। तो हमें पता है कि हम इंस्टा चालू करेंगे किसी न किसी से बात करने ही बैठ जाएंगे, तो इसलिए इंस्टा तुरंत ही डीएक्टिवेट कर दिया था। बाकी तो यार बढ़िया है, लगे रहो, मिलेगा, मिलता सबको है। हमको भी 4 साल लगा, पिछले 2 साल तो बहुत ही घटिया थे मेरे, तब ये लगता था कि बस होगा कि नहीं होगा। और जब पेपर आपका 1-1, 2-2 नंबर से रुकने लगेगा ना, तब समझ लेना कि अब होने वाला है, छोड़ना नहीं। जिसका भी 1-2 नंबर से रुके भाई प्लीज छोड़ना नहीं, हो जाएगा, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। बाकी ऐसा को बुला दो, पता नहीं कहाँ चले। मैथ्स में क्या क्या रिवीजन का ये समझो कि जो अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, कोई चैप्टर चल रहा होगा ना, मिक्सचर। मान लो सर ने आज मिक्सचर पढ़ाया, सर ने एक शीट दी, उसमें 30 सवाल थे, हो सकता है 5-6 सवाल सर यहीं करवा दे। वापस घर जाओ, फिर से वो शीट उठाओ, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाना शुरू कर दो, इररिस्पेक्टिव सर ने क्या कराया क्या नहीं कराया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाओ 30 तक, बिना उठे। आदत डालो लगातार बैठने की। SSC का प्री कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का। मेंस, CGL की बात करना, मेंस किसी को पता है कोई? अरे कभी पेपर पैटर्न कुछ तो देखे होगे, कोई आइडिया नहीं? अच्छा, बैंक का हमें पता है, बैंक का प्री जो है 1 घंटे का है, और PO का जो मेंस है IBPS PO वो 3.5 घंटे का है, ठीक है। अब 3.5 घंटे एक जगह बैठना ही सबसे बड़ी समस्या है। पेपर देना तो दूर की चीज है, एक जगह बैठना ही सबसे बड़ी समस्या है। जब हमने सबसे पहले IPS PO मेंस दिया 2023,
रीजनिंग में 60 में से 7 मार्क्स का 7 मार्क्स अटेम्प्ट था मेरा, नंबर कुछ 3.25 आए थे और 3.50 कट ऑफ था सेक्शनल। ओवरऑल कट ऑफ मेरा क्लियर था, 0.25 से एक सेक्शन रुक गया पेपर। और वो 7 नंबर में भी 3 तुक्के मारे थे। 1 घंटा बुद्धि लगाने के बाद सिर्फ 4 नंबर अटेम्प्ट हो पाया था। इतना भयानक पेपर था। ऊपर से पजल पढ़ना चालू किया, नीचे आता था कि ये भूली के ऊपर पढ़े क्या थे। ये पहला मेंस था। ये लग रहा था भगवान ये 1 घंटा किसी तरह बीत गया, आज घर चले जाएं, किसी तरह घर जाके थोड़ा सोने को मिल जाए, बस बहुत है। ये लग रहा था घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इतना सर फट रहा था 1 घंटे में, और अभी 2.5 घंटे पेपर और देना था। तब ये समझ में आया कि 3.5 घंटा बैठना सबसे बड़ी लड़ाई है। इस साल जब मेरा पेपर था 14 अक्टूबर, 27 सितंबर में स्कूटी से हो गया एक्सीडेंट। ये सब हाथ पैर सब कटे फटे पड़े थे। अब 14 अक्टूबर पेपर था, पिछले साल बहुत कम मार्जिन से रुक गया था एग्जाम, उसके पिछले साल ये 0.5 से फेल हुए थे। ये था कि यार इस साल जितना कर सकते हो करो। 15-20 दिन में शायद हमने 3 पत्ते पेन किलर खत्म कर दिया था खा के, कि शरीर बर्बाद हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा उसको क्या करना है, लेकिन अभी रुको नहीं, पढ़ो बस। कैसे 3.5 घंटे का पेपर सीपी के ऊपर टांग रख के दिए हैं, क्योंकि आदत डाल ली थी कि अब वो पैर ऊपर रख के ही पढ़ते थे कि 10 दिन 15 दिन में आदत हो जाए कैसे वहां बैठना है 3.5 घंटे। इतनी देर बैठना एक चैलेंज है, उतनी देर फोकस रखना एक चैलेंज है। और पेपर जो सेट करते हैं ना, वो इतने, क्या ही बोले, बस वो शब्द हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इतने दुष्ट होते हैं। वो पेपर आपका पैटर्न ही ऐसा सेट करेंगे कि आप पूरे टाइम फोकस कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहले अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग खुलती है, रीजनिंग में 1 घंटे में आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। जीए में जो आता होगा वो भी भूल जाओगे, अगला सेक्शन जीए आ जाएगा, जो आता है वो भी भूल जाओगे। ठीक, अब आपने जीए में वैसे ही कम अटेम्प्ट किया, रीजनिंग कम अटेम्प्ट किया। इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो आपको लगे अरे यार 3 ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 तो सही लग रहे हैं, इन 2 में से 1 लगा देते हैं। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना इंग्लिश में सबसे डिफिकल्ट चीज है। और उसका लास्ट में आएगा मैथ्स। अब जब आप पहले आपको लग रहा है कि यार जीए मेरा कम अटेम्प्ट है, रीजनिंग राम भरोसे चला गया है, इंग्लिश में एक्यूरेसी है नहीं, अब मैथ्स में कितना दिमाग लगा लोगे? आधा टेंशन उस चीज में निकल जाएगी, पीछे वाले पेपर तो खराब करके आए हो। तो 3.5 घंटे वो पेपर जो सेट करते हैं ना, वही बहुत डिफिकल्ट है। और 3.5 घंटे बैठना बहुत बड़ी जंग। उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट अलग से। इसलिए आपको पेपर कैसा है आप जानते हो। अब जैसे तुम लोग एसएससी, किसी को नहीं पता ये चीज, हमें डाइजेस्ट नहीं हुई कि कैसे नहीं पता। अगर एसएससी की तैयारी करो, इतना तो जानो कि मेंस पे कितने घंटे का पेपर है। इनका एसएससी का मेंस कितने घंटे का होता है? मेंस का अलग-अलग पैटर्न। जैसे एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। सीजीएल का जैसे मतलब इनके कई सारे पेपर भी होते हैं। हाँ एक में जैसे होता है कि चीजों के लिए क्वालिफाइड होते हैं, हाँ एक अलग होता है सब। तो किसी में 1.5 घंटा, किसी में 2 घंटे ऐसे होता है, और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अलग। मतलब एवरेज मान ले 2 घंटे का तो होता ही होगा ना। हाँ तो वही है ना, 2 घंटा बैठना, क्योंकि जब यहाँ 1 घंटा कोचिंग आते हो, उसमें भी कहीं फ़ोन देख लिया, कहीं बगल वाला क्या कर रहा है ये देख लिया, कहीं पीछे वाला क्या बोल रहा है वो देख लिया। तो 1 घंटा यहाँ अगर फोकस नहीं कर पाया तो वहाँ 2 घंटे पेपर कैसे बैठोगे? उसीलिए मतलब हम बैंकिंग की एग्जाम्पल दे पाएंगे, 3.5 घंटा आईपीएस पीओ में बैठना ये सबसे बड़ी जंग है। पेपर देना तो वो तो सेकेंडरी है, 3.5 घंटे एक जगह बैठ तो लो और बिना उठे, क्योंकि वॉशरूम जाना कुछ अलाउड नहीं होता। अगर आप वॉशरूम गए तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप वॉशरूम जाओगे, वापस आओगे, फिर एंट्री होगी आपकी, फिर फोटो खींचेगी, फिर थंब इंप्रेशन दो, उसमें और टाइम वेस्ट होता है 5-10 मिनट। कोई मतलब नहीं। वहां पे टाइमर ही सबसे बड़ा खेल है। मतलब आप ये समझो कि आरआरबी पीओ का पेपर दे रहे थे, अगस्त में पेपर होता था, और भयंकर गर्मी, हमें वैसे ही गर्मी लगती है, अभी पसीना निकल रहा होगा, भयंकर गर्मी, रफ शीट में पसीना चू रहा है, इतना टाइम नहीं है कि पोंछ लें पसीना, क्योंकि अगर जितनी देर पसीना पोंछेंगे 4 सेकंड चले गए। एवरेज बैंक में आप प्री अगर दे रहे हो तो 30 सेकंड या बहुत ज्यादा 35 सेकंड में आपका आंसर मार्क हो जाना चाहिए सॉल्व होके। अगर 35 से 40 सेकंड ले रहे हो तो आपका पेपर में कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कम हो जाएंगे। अब आप मॉक्स इतने सारे आपने दिए, आपको ही लग रहा है कि अरे आईबीपीएस पीओ है तो बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, हमें 100 में से सिर्फ 50 या 55 करने को, कट ऑफ तो 48 के आसपास जाता है, पेपर आ गया आसान। उस शिफ्ट में बच्चों ने दबा के अटेम्प्ट किया है 70 75, आप उस मेंटालिटी से गए थे हमें 55 करने, आपने 55 कर लिया, आप बहुत रिलैक्सड हो गए, कहते मेरे 55 तक तो हो गया, पेपर निकल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर कट गए, फेल हो गए। मॉक्स देने से आपको ये नहीं पता चलेगा पेपर कैसा आएगा, पेपर में बैठ के आपको पता चलेगा पेपर कैसा आएगा। इसलिए हम कहते हैं जितने ज्यादा पेपर दे सकते हो दो। अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है तो जितने, कोई भी वैकेंसी हो, कुछ भी, अगर आपके सिलेबस का है दे दो। हमने बैंकिंग की तैयारी करते थे, ना जाने कितने इंश्योरेंस के पेपर दे दिए, इंश्योरेंस हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा। 2 वैकेंसी है भाई 2, 4 वैकेंसी है भाई 2, कोई फर्क नहीं।
बट अगेन वही चीज़, फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि अब जब आप पेपर देते हो ना, जब आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली तो आप क्वेश्चन पढ़ के शुरुआत के 3 क्वेश्चन पढ़ोगे सेक्शन का, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन इजी है, मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है। अगर इजी है तो आपको जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम होने ही होने हैं। आप कर क्या होगे 30 में 30, नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल रहे हैं 25। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो आपको भले आप 10 कर दो, लेकिन वो 10 के 10 सही होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। SBI क्लर्क 100 में से 83 अटेम्प्ट था, बगल वाले लड़के ने 96 किया था, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरा हो गया, मतलब सिलेक्शन एज इन प्री उसका नहीं क्लियर हुआ, मेरा हो गया। 83 अटेम्प्ट था, 87 मार्क्स आए थे। 96 अटेम्प्ट था, 82 का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। स्पीड किसी लायक नहीं है, एक्यूरेसी बहुत लंबा ले जाएगी तुम लोगों को। एंड बाकी पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, मतलब डिसिप्लिन से ज़्यादा जरूरी चीज़ कोई नहीं है। अगर जैसे हमने बोला कि किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में, हमें दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। 4 बजे उठना है तो उठना है, इररिस्पेक्टिव 12 बजे सो रहे हो, 11 बजे सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कोशिश तो ये करो कि अगर सुबह पढ़ने वाले में से हो 10 बजे सो ही जाओ। एंड एक चीज़ जो सर भी बहुत कहते हैं, हम भी चीज़ बहुत फॉलो करते हैं कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में हो, एस्पिरेंट हो, खाना अपनी भूख मारो। 3 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाओ। 3 रोटी चावल की भूख है, चावल आधा कर दो। हम रात में 6 बजे के बाद कुछ खाते ही नहीं थे जब तक पेपर दे रहे थे। 6 बजे पहले जो खाना खा लेंगे, बहुत भूख लगी 1 गिलास दूध पी लिया बस। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो भी दिमाग नहीं चलता है, आपको नींद आएगी, आपको रेस्टलेस। और उसके बाद एक चीज़ और बताएं, आपको बाहर का खाना पीना भी कम करना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ऐसी लग रही है कि इसका पढ़ाई लिखाई से क्या ही लेना देना है, इतना अफेक्ट करती है ना, पूछो नहीं। जब आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाओ पियोगे ना, पढ़ रहे हो, दिमाग लगाए मोमोज में, दिमाग लगाए फ्राइज में, दिमाग लगाए समोसे में, कहाँ से पढ़ पाओगे। हमने बाहर खाना पीना बंद कर दिया तो अपने रिवॉर्ड सिस्टम रखा था। 1 हफ्ते पढ़े, 1 हफ्ते मॉक्स दिए, मॉक्स में अगर इंप्रूवमेंट दिखा, या 1 हफ्ते के मॉक में किसी 2 दिन भी मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया, संडे कुछ बाहर का खाया जाएगा। खाया जाएगा मैं नहीं कि 200-300 रुपये कुछ खा रहे हैं, एक टिक्की बतासा खा लिए, समोसा खा लिए, ऐसी छोटी चीज़ें कि जो 10-20-50 रुपये बहुत ज़्यादा। ये रिवॉर्ड सिस्टम था कि पढ़े हैं तो अब कुछ रिवॉर्ड करेंगे। प्री से 1 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ते थे, प्री से 1 दिन पहले सिर्फ टीवी शोज देखते थे, मूवीज देखते थे, गाने सुनते थे, लेकिन अपने ही रूम में, किसी दोस्त यार के साथ बाहर नहीं घूमते टहलते थे, कहीं आते, घर वालों से भी कम से कम बात करते। क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव बात हमसे ना बोलते, कहते यार कल पेपर है नहीं निकला, तो ये तो सुनना ही नहीं किसी से। अगर कोई दोस्त भी तुमसे कहे ना भाई तुम्हारा नहीं होगा, दोस्ती छोड़ दो, मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारी मम्मी थोड़ा सा ऐसा कभी कभी बोल देती थी, ना हो MBA कर लेना। हमने ये कहती क्यों ना हो, ये कहो ही नहीं ना हो। हम पेपर्स पहले मम्मी से कम बात करते थे, सीधा हिसाब था। और मम्मी को भी चीज़ बोल रखी थी कि पेपर्स पहले हमसे थोड़ा कम बात किया करो, क्योंकि ये चीज़ सुनना ही हमें नहीं पसंद था। कोई ये कैसे कहते ना हो। हम जब आए थे तो हमको भी नहीं पता हम PO निकाल सकते हैं अगर सर ना हो तो। हमको हमेशा लगता हम क्लर्क, हमने सर से बोला सर कोई क्लर्क अगर पेपर निकल जाएगा, PO तो होगा ही नहीं। इन्होंने हमसे एक दिन बोला कि शशांक निकलेगा तो PO, क्लर्क तो तुम्हारा निकलेगा ही नहीं। हमें लगा जो इंसान 10-15 साल से पढ़ा रहा उसने कुछ तो देखा होगा, तब से फिर PO का टारगेट लेके चालू किया। वरना हमें कोई उम्मीद नहीं थी हम PO निकाल, क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत खराब थी, मतलब बहुत ही खराब थी। बता रहे हैं जिसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता वो क्या करेगा। लेकिन फिर एक एक चीज जो इन्होंने बोला हमने सब कुछ किया। इन्होंने बोला था कि परसेंटेज की वैल्यूज लिख के एक जगह चिपका लो, और जब पढ़ो तो उसको देख देख के कहते हो, रटने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे। सब याद हो गई थी। अभी पूछोगे शायद फिर भी बोलेंगे 6 महीने से हम कुछ नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे हम क्या मार्च तक आए थे, मार्च के बाद आना बंद कर दिया था, फरवरी और मार्च हम आए थे, उसके बाद हमने आना यहाँ भी बंद कर दिया, 2 महीने के भी बीच में आए थे। परसेंटेज की फिर भी शायद कुछ कुछ वैल्यूज याद हो, कुछ भूल गए हो। और जो होता है ना कि सर ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक जैसी कोई चीज़ बनी ही नहीं दुनिया में। अगर ट्रिक के पीछे भाग रहे हो तो पेपर निकलना ही नहीं है, आज तैयारी छोड़ देना। ट्रिक कुछ नहीं होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस कॉन्सेप्ट को छोटा करना आप खुद सीख लोगे। कोई ट्रिक नहीं है कि आप कह दो कि अरे सर टाइम इनवर्स की ट्रिक बता दी, सर LCM लेने की ट्रिक बता दी। LCM लेना कोई ट्रिक ही नहीं है। जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हो आपको नंबर्स याद हो जाएंगे। 111 सिर्फ 37 से कटता है, हमें एक चीज याद है। क्यों? क्योंकि इतने क्वेश्चंस लगाए हैं। अगर 111 37 से करता है, 222 333 444 555 सब कटेगा 37 से। ये किसी ने सिखाया नहीं है, ना किसी ने हमको यूट्यूब पे बताया कि भैया ये ट्रिक है, इसको याद कर लो। क्वेश्चन कहते थे याद हो गया। अब कहीं 37 दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, पता है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 37 तो छुपा होगा जिससे कटेगा। पेपर देते रहते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पेपर सेट होता है। आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। स्पेशली बैंकिंग में बता रहे हैं, बैंकिंग में क्वेश्चन छोड़ना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है ये तो बहुत अच्छे से आने, लेकिन क्या छोड़ना है पता होना चाहिए। क्योंकि जो छोड़ना है उसको करने बैठ गए, अरे भाई पेपर तुम्हारा गया, 2 मिनट बर्बाद किए, पेपर गया।
और बाकी मैथ्स का रिवीजन जो तुमने पूछा है पूरी शीट दोबारा लगाओ, जो टेस्ट शीट है टेस्ट यहाँ सॉल्व करो, घर जाके दोबारा उसको लगाओ, जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों गलत हुए, जितने डाउट हो पूछो। हम इतने डाउट पूछते थे कि इन्होंने हमें भगाना शुरू कर दिया, इन्होंने क्लास में कहते शशांक तुम इतना खून पीते हो क्या बताएं, अगले दिन फिर रेस्ट लेके सर ये बता दीजिए, और अभी भी पूछते थे, अभी भी कोई डाउट होता था अभी भी जाते थे ऑफिस पूछने। जितना ज्यादा डाउट पूछोगे उतना ज्यादा बेटर बनोगे। ये मत सोचो कि यार ये तो बहुत बचकान डाउट है हम पूछेंगे सब हंसेंगे, हंसने दो ना, उनका सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा हो जाएगा। हम हर क्लास के बाद यहाँ खड़े होते थे, सर ये बता दी सर बता दी। बाद में जब मेरी और लोगों से बातचीत हुई, शुरू में मेरी किसी से बातचीत नहीं होती थी, तो ऑलवेज बातचीत वो लोग हमसे कहते तुम सर के पास जाके कौन सी कहानी सुनाते थे डेली। हमने हमें डाउट होता हम क्या करें, तो ये कहते कौन सी तुम डेली क्लास खत्म होते यहाँ कौन सी कहानी सुनाने आ जाते थे। हमने हमें डाउट है तुम क्या करें भाई, किससे पूछें। तो लगे रहो, बाकी सिलेक्शन तो हो जाएगा, जो लगे रहेगा जो छोड़ देगा उसका नहीं होना। और दोस्ती यारी थोड़ी लिमिटेड रखो बेटर है, सोशल मीडिया छोड़ दो बहुत ही अच्छा है। एंड एज अ स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत कंफर्टेबल जिंदगी जिएंगे जैसे जिए जिए, स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो घर से दूर आए हैं, हम तो चलो घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो घर से दूर आए ना भाई, प्लीज़ इस पैसे को और इस समय को वेस्ट मत होने देना, बाद में खुद रिग्रेट करोगे। जब मेरा इस साल भी रिजर्व लिस्ट में अटक गया था, तो हमने 2022 से लेकर अब तक कितने फॉर्म्स भरे हैं, उनका कितना कॉस्ट था, पूरा टोटल किया था 48,000 सिर्फ एग्जाम फॉर्म की फीस थी मेरी 4 साल। मन में बस ये है कि हमने अपने पिताजी के 48,000 बर्बाद कर दी, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है जब आप कुछ ना कमाते हो। भगवान ने सब नौकरी है चलो, अब लगता है कि अरे ठीक है 48,000, लेकिन जब आप कुछ नहीं कमाते हो ना तो लगता है कि 48,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है, और इतना अमाउंट हमने बर्बाद कर दिया अपने माँ बाप। तो इसलिए जो घर से बाहर आए हैं प्लीज़ पढ़ो, दोस्ती यारी बाद में मिल जाएगी। जब आज सिलेक्शन हो गया और जब वो रिजल्ट का स्टेटस लगाया था, जिन लोगों ने 4-5 साल में बात नहीं की थी सबके मैसेज आए, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमने सर को भी ये चीज़ बोली थी, 14 अगस्त शाम को 3:40 में रिजल्ट आया था, हम उस टाइम ऑलरेडी बैंक में थे, मन नहीं था काम करने का, नो सर्वर का बोर्ड लगा दिया था, सब कस्टमर बोल दिया कल आना, नहीं करेंगे कोई काम। 2 बजे लिंक आ गया था, जब रिजल्ट आ गया फ़ोन करके कस्टमर को बुलाया, भैया तुम्हारी पासबुक रख के ले जाओ, भैया तुम्हारा पैसा पड़ा ले जाओ, खुशी के मारे। और उसके बाद हमें ना भूख लगी है ना नींद आई है, हम उसके बाद सोए हैं 15 तारीख को रात में 2 बजे, 40 घंटे बाद, नींद ही नहीं आ रही खुशी के मारे। हमने सर से भी बोला सर मेरी दिली इच्छा है कि वो हर एस्पिरेंट जो मेहनत कर रहा है ना एक बार ये फील करे, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, मजाक नहीं कर रहा, मतलब मज़ा आ जाती। और हमें बहुत चीज़ों का शौक था, मतलब मार्वल की शायद ही कोई मूवी हो जो हम छोड़ते हो। 4 साल में हमने कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ तब देखते प्री के एक दिन पहले, जब एग्जाम पहले कुछ नहीं पढ़ना है तो उस दिन जो भी मार्वल की लेटेस्ट मूवी आई होगी जो कहीं किसी OTT पे आ गई वो डाउनलोड करके देख ली। पहले ये होता है थिएटर में अकेले ही गो, सुबह 9 बजे का शो है, 75-70-100 रुपये की टिकट होती, जाके अकेले देख आते थे। तो इतने बड़े मार्वल के शौकीन थे। डांस का बहुत बड़ा चस्का था, मतलब 10th के बाद हमें पढ़ाई नहीं करनी, हम सिर्फ डांस करना था। 1.5 साल बाद अब डांस किए होंगे, 1.5 साल से डांस ही नहीं किए थे, छोड़ दिए थे कि अब नहीं ना डांस करें, जब हो जाए तब होगा। तो बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी आपको, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब अपनी जो चीज़ बोली ना कि अगर यहाँ 60 बच्चे बैठे हैं, उन 60 को 10 सवाल पढ़ाया गया है, आपको उस 10 सवाल से थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। सिलेक्शन उन 10 सवाल वाले का नहीं होगा, सिलेक्शन उसका होगा जो थोड़ा एक्स्ट्रा करेगा। वरना अगर सबका होने लगा तो 12 लाख, अभी आज क्या IBPS क्लर्क का फॉर्म आगे बढ़ाया गया एक हफ्ता, 12 लाख ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, 12,000 वैकेंसी पे, 11,000 वैकेंसी पे 12 लाख फॉर्म भर चुके हैं। अभी एक हफ्ता और है, ये नंबर 15 लाख के ऊपर जाएगा। 15 लाख में से सिर्फ 11,000 बच्चा सेलेक्ट होगा, 1% भी नहीं होगा। तो इसलिए आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा, जो सब कर रहे हैं वो करने से नहीं होगा। बगल वाला 1 मौका दे रहा है, अगर आपको पता हो 1 दे रहा है तो आपको 2 देना पड़ेगा, वरना नहीं होगा भाई, क्योंकि वो तो 1 दे रहा है, आप 1 दे रहे हो, आप उससे अलग कैसे हुए? भीड़ से अलग होना पड़ेगा। थैंक यू सर। बहुत ज्यादा बोल दिए। बाकी ठीक है, आई थिंक ये सब नए हैं ना अभी, हाँ इसीलिए अभी इनके इतना नहीं होगा, जो पुराने होंगे उनके डाउट ज़्यादा हो। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 31 के बाद तो रिलीविंग लेटर मिल जाएगा, तुम आइए कानपुर में ही होंगे। बट बैंक से रिलेटेड कोई डाउट आया तुमको तो सर से पूछ लेना, हम हेल्प कर देंगे।